हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग दशमलव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सारे इतने बड़े बड़े प्रश्न देख कर के आपको डरना नहीं है, इनका जवाब चुटकियों में दिया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए 2 × 0.02 × 0.002। तो आपको करना क्या है, सिर्फ 2 से 2 में फिर 2 से 2 में गुना कीजिए, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख लिए। 3 अंक छोड़ के डेसिमल है, 3 दू 5 अंक छोड़ के डेसिमल है, तो इधर राइट साइड से 5 अंक छोड़ के डेसिमल दीजिए। तो 8 तो एक अंक हो गया, 4 को 0 लगा दीजिए, ठीक है, और दशमलव डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन एक ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 अंक के बाद डेसिमल दिया हुआ है दाहिने तरफ से। तो ये गुना आसान है दशमलव का। जब भी आपको ऐसे गुना मिले, मान लीजिए 0.04 है और गुना 0.04 है, तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 2 और 2 4 अंक छोड़ के डेसिमल, तो ये तो 2 अंक है ही, 2 डिजिट, तो 2 को 0 लगाएंगे और दशमलव लगा देंगे। अच्छा लगने के लिए 0 दीजिए चाहे नहीं दीजिए। तो दूसरा प्रश्न तो आप लोग कर देंगे। देखिए 16.02 में 1 से गुना करेंगे, यानी दशमलव आप भूल जाइए। 1602 में अगर 1 से गुना करेंगे तो ये 1602 ही आएगा ना। यहाँ देखिए 3 अंक छोड़ के डेसिमल, यहाँ 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी इधर से 5 अंक छोड़ के डेसिमल देना होगा दाहिने साइड से, तो ये तो 4 गो डिजिट है, 0 लगा दीजिए, दशमलव दे दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए प्रश्न, ये वाला 1 में गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। दशमलव गिनिए, 3 और 2 5 और 1 6, 6 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 5 को 0। तो ऑप्शन में देखिए 5 को 0 के बाद कहाँ 1 है, 3 और 2 5, यहाँ 3 नंबर ऑप्शन देखिए, क्योंकि देखिए 3 2 5 और 1 6, तो देखिए 2 2 4 और 2 6, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप देख करके उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब ये देख लीजिए, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 पचे 120, कितना हो गया, 120। ओके, कोई बात नहीं, 120 है तो है, एक डेसिमल की वजह से एक जीरो हटेगा यहाँ। उसके बाद देखिए 3 3 6 और 3 9, 9 अंक छोड़ के डेसिमल देना है, लेकिन जैसे वहाँ 20 आया, ये एक जीरो, तो ये ख़त्म होगा। चाहे यहाँ दे भी देंगे आप लोग, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो को हटा देगा, इस जीरो को हटा देगा। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते, कितना, 3 3 6 और 3 9 और एक 10 अंक छोड़ के डेसिमल। तो 10 अंक ना छोड़ के आपको 9 अंक, एक जीरो भूल जाइए और 9 अंक छोड़ के डेसिमल देना होगा। तो गिनिए कि इसमें 9 अंक छोड़ के डेसिमल है, देख लीजिए यहाँ पे 3, फिर देखिए 3 और फिर यहाँ 3, यही एक नंबर आंसर हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर 10 अंक छोड़ के क्यों नहीं डेसिमल दिए, तो आपने जब गुना किया तो 4 दूनी 8, 8 3 24 पचे 120 जो आया, जीरो हटा तो एक डेसिमल को वो ख़त्म कर देगा। इसका मतलब जहाँ 3 3 6 3 9 एक 10 अंक छोड़ के डेसिमल देना था, वहाँ एक जीरो के वजह से 9 अंक छोड़ के डेसिमल देना होगा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये दशमलव का वर्ग करेंगे फिर नीचे जोड़ेंगे भाग देंगे, नहीं बनेगा। कुछ नहीं कीजिए, 2.5 में से 1.5 घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 0.1, यानी एक कहीं ऑप्शन में है, 2 आंसर हो जाएगा, 2 नंबर, 2 आंसर नहीं होगा, यहाँ 2 दिया है तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ नीचे इसको जोड़ दीजिए, दोनों का आंसर आ जाएगा 7.84 और 2.16, 0 0 7 2 9 1 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा 10।
और सुनिए, यहाँ भाग देना है। 10 को किससे भाग देना है? 10 को भाग देना है 5/10 से, क्योंकि 0.5 का मतलब 5/10। 10 गुना 10 पलट जाएगा, गुना का चिन्ह दे के, अब बटा 5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, आंसर आ जाएगा 1 नंबर। 3 नंबर, ये मतलब ये प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। नीचे प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो 5.4 में से 3.6 घटा लेंगे। 8 6 14 होता है, 1.8 होगा आंसर। अब आप कहिएगा सर इतना जल्दी जल्दी कैसे? चलिए बता दूं मैं। जो चीज़ मैं ट्रिक लगा रहा हूँ वो ट्रिक फार्मूला में, अलजेब्रा के फार्मूला में छुपा है। और ये केवल सक्षमता परीक्षा के लिए ही गणित नहीं है। सक्षमता में ये सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग सीख लीजिए। सक्षमता में केवल ये वाला लेवल पूछा जाता है, ये वाला। बाकी आप ये देख सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी सब बीपीएससी टीआरई में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग भी देख लीजिए सक्षमता वाले। यहाँ देखिए क्या दिया है, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहे, और नीचे में देखिए क्या दिया है, ए प्लस बी दिया रहे, नीचे में ए प्लस बी, तो इसके लिए हमेशा मान हो जाएगा ए माइनस बी, यानी ए में से बी को घटा लेना है। क्यों? तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर, और नीचे में क्या था, ए प्लस बी, तो ये कट ना जाएगा, तो यही ना बचेगा। इसलिए देखिए यहाँ प्लस दिया था, और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ये ए है ये बी है, देखिए उसी टर्म में ये दिया है। इसका मतलब ए माइनस बी, पहले में से दूसरे को घटा लेना है। फिर से समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में दिया रहे ए प्लस बी, तो इसका मान हमेशा क्या लिखिएगा, ए माइनस बी, यानी पूरा मान ए हो गया, ये स्क्वायर वाले छोड़कर केवल ये वाला, और ये बी हो गया। घटाना है, क्यों? तो मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में क्या था, ए प्लस बी, तो ये गुना में है तो ये कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा ए माइनस बी। देखिए ये भी उसी टर्म पे दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो और नीचे में ए माइनस बी हो, तो आंसर लिखिएगा ए प्लस बी। अब जोड़ना होगा, क्यों? क्योंकि प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा, ये प्लस वाला बच जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, ए में बी को जोड़ दिया, 7.84 और जोड़ 2.16, आंसर आ गया डायरेक्ट। यहाँ भी देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ जोड़ है यानी घटेगा, तो घटा लिया आंसर। आगे देखते हैं, अब क्यूब वाला आ गया। अब आपको इतना बड़ा दशमलव देख करके डर लग रहा होगा कि बाप रे बाप, ये कहाँ से आ गया। कुछ नहीं करना है, आसान है। प्रथम यानी 8.85 में 1.15 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 5 10 के 0, 8 1 9 10 के 0, 8 1 9 1 10, 10 से जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट, इस प्रश्न का जवाब देखिए क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब देखिए, 8.5 में से 7.3 घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 1, 1.2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसे आपको अब लिखना पड़ेगा सजाकर, 2.3 का क्यूब और माइनस 0.3 का क्यूब, और बटा में क्या दिया है, 2.3 का वर्ग दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही है, जोड़ 2.3 आ गुना 0.3, तब ये आया होगा मान, और लास्ट में क्या दिया है, गुना 0.3 का वर्ग।
तो देखिए यहाँ माइनस है तो एक माइनस बचेगा, प्लस वाला सब कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2.3 में से 0.3 घटा लीजिए, 2 आंसर आ जाएगा। अब आप कहिएगा सर कैसे, आखिर इतना बड़े बड़े सवाल का जवाब इतना जल्दी कैसे आ रहा है। देखिए एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला लिखा जाता है ए क्यू, क्या लिखा जाता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखिए नीचे में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर, ए बी माइनस में होगा, यहाँ देखिए माइनस में ए बी है, ये बी स्क्वायर, और देखिए माइनस का ए बी, यही संख्या है ना माइनस का ए बी। तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये टोटल बचेगा क्या, ए प्लस बी। इसलिए ए मैंने 8.85 को माना और बी हमने 1.15 को माना। तो जोड़ बच रहा है, क्या बच रहा है, जोड़ बच रहा है, तो जोड़ देंगे। घटा वाले केस में क्या होगा, घटा वाले केस में देखिए एक फार्मूला ये भी जान लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। तो यहाँ ए माइनस बी नीचे लिख देता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे में देखिए इसी के टर्म पे ये दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, इसलिए ए माइनस बी घटा लिया। और इसको सजाना पड़ा पहले, यानी उसी टर्म पे दिया है 2.3 है, यहाँ माइनस है, और ये मुझे दिख रहा है कि 0.3 का घन है, तो मैंने जब माइनस दे रखा है तो घटा लिया, 2 हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो इस टर्म पे आएगा, इस टर्म में आएगा तो एक कट जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 1.5, 4.7 और 3.8। जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा इन्हीं तीनों को, क्योंकि ये नीचे वाला टोटल कट जाएगा जब इसको विस्तृत किया जाएगा। तो बताऊंगा ये भी फार्मूला। तो देखिए 7 5 12 8 20 के 0 हाथ में 2, 4 3 7 1 8 2 10, यानी आंसर क्या हो जाएगा इतने बड़े सवाल का, 10 हो जाएगा, 3 नंबर। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फेस ला करके यानी बोर्ड पे आपको अच्छे से इसको पूरा समझा दूंगा, जबकि उम्मीद है कि आपको यहाँ भी समझ में आ रहा होगा। जब भी ये क्यू के रूप में दे और -3, देखिए ए बी और सी, तो आपको क्या करना है कि इन तीनों को आपस में जोड़ लेना है। क्या करना है? जोड़ लेना है। यहाँ भी देख लीजिए 3abc, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसमें भी क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। इसे 1 नंबर मानकर आप लोग प्रश्न का जवाब देंगे कमेंट में। इस प्रश्न का मान 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्यों आएगा 0? जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाए, उस केस में ए क्यू, देखिए उस केस में क्या हो जाता है कि जब इन तीनों को 0 करेंगे और जो मान पूछा है इसका, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस माइनस बी का क्यू प्लस माइनस सी का क्यू और माइनस 3abc। तो a माइनस बी माइनस सी लिखना पड़ेगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए बी होता है और ये ऑलरेडी माइनस दे रखा है, तो प्लस ए बी हो जाएगा। माइनस बी सी होता है, बी सी, और ये माइनस माइनस दिया है तो प्लस, और फिर माइनस बी सी हो जाएगा, और फिर माइनस सी ए होता है तो ये एक माइनस दिया है तो प्लस सी ए हो जाएगा। तो इस केस में जैसे हम लोग इसका मान देखिए
ये जो मान दिया है ए का मान रखेंगे और इन दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो जैसे 0 में इन सब से गुना करेंगे आंसर क्या आएगा 0। क्या आ जाएगा 0। देखिए a माइनस बी माइनस सी का मान अगर 0 आ जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc का मान भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं एक प्रश्न दूँ कि 1.2 का क्यू, ठीक है ध्यान से बनाइएगा, प्लस चाहे माइनस ही कर देता हूँ, -0.2 का क्यू और बटा में दिया मैंने 1.2 का वर्ग जोड़ 0.2 का वर्ग घटाव 1.2 गुना 0.2। तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट में आप लोग क्या होगा। 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। तो यही दोनों प्रश्न। और देखिए डेसिमल का बड़े से बड़े सवाल देखकर डरना नहीं है, चाहे कोई भी प्रश्न हो, गणित हो, विज्ञान हो, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें इस चैनल के साथ ज़रूर जोड़ दें, यानी शेयर कर दें ताकि उन्हें एडवांटेज मिले। और इससे पहले मैं टीआरई 3 में जो कैंसिल हुआ था 1 to 5 के एग्ज़ाम, उसका गणित करा चुका हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।